बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 9.3 की हम बात करने लगे हैं। उससे पहले उसकी थ्योरी हमारे पास आती है। सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ बताया गया है द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एक्यूट एंगल 45, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इनकी वैल्यूज जो है ना वो हमने कैसे मालूम करते हैं, वो क्या आती हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। इसके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है। ए वर्टेक्स है, एक ये बी वर्टेक्स है, एक सी वर्टेक्स है। ए वर्टेक्स के सामने वाली इस लेंथ को सिमिलर ए से, और इस वर्टेक्स के सामने वाली जो हाइपोटेन्यूज है, इसकी पूरी लेंथ को हमने सी का नाम दे रहे हैं, सिमिलर सी का। और इसकी लेंथ को हमने सिमिलर बी का नाम दे रहे हैं। तो अब हम ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ली है। इसमें ये एंगल जो एंगल सी जो है, इसको 90 डिग्री हम दे रहे हैं। तो अब हम इसमें लग करते हैं कि आपके पास अगर एंगल लेट करते हैं कि हमारे भाई 45 है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। तो अगर ये 45 दोनों 45 के हैं, दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब है कि इनकी अपोजिट साइड भी सेम होंगी। अगर दोनों अपोजिट साइड सेम होंगी तो ऐसी ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का नाम देते हैं। ऐसी ट्राइंगल को हम राइट आइसोसेलेस कहते हैं। यानी एंगल 90 भी है और एंगल 45 भी है, यानी अपोजिट साइड भी सेम है। तो एनी हाउ हमारे पास ये हमने एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी। एज वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिपेंड ओनली द एंगल। आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के हम साइज पे नहीं जाते, बल्कि उसके हमने एंगल की जो मेजरमेंट है उस पर हम जाते हैं। तो लिहाजा हमारे पास ये जो हमने लेंथ ले रहे हैं, ये जो लेंथ ले रहे हैं, हमने कहा ये सेम है। अगर ये सेम है तो समझो ये भी 5 सेंटीमीटर है, फर्ज किया ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इनमें जो रेशो है वो 5-5 यानी 1-1 की रेशो कहलाएगी आपके पास। अगर ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो रेशो होगी वो भी 1-1 होगी। अगर ये 10 है, ये भी 10 है, तो आपके पास वो भी 1-1 होगी। तो हमने इनकी साइडों को हम 1-1 कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए कि साइडें बराबर हैं, इसलिए हमने ए भी 1 ले रहे हैं, बी भी 1 ले रहे हैं। अगर ए भी 1 है, बी भी 1 है, तो फिथागोरस थ्योरम से हम जो है सी की वैल्यू को हम मेजर करने लगे हैं। ए की वैल्यू को पुट करा दिया, बी की वैल्यू को पुट करा दिया, 1 का स्क्वायर किया, और 1 का स्क्वायर करने से, ऐड करने से हमारे पास ये सी की वैल्यू आ जाती है। अब हमने सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करा दिया। अब हम बता सकते हैं, हम जानते हैं कि साइन 45 जो होगा वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के दरमियान में रेशो को हम साइन 45 का नाम देंगे। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 1, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है। तो हमने इसकी वैल्यू को लिख लिया कि साइन 45 की वैल्यू आ गई है 1/2 आ गई है। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेक 5 की वैल्यू आ जाएगी 45 की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम कॉस की वैल्यू को लेना चाहेंगे तो बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा कितना है 1 और सी हमने मालूम किया, तो कॉस की वैल्यू मालूम होगी तो सीकेंड मालूम कर सकते हैं। तो टेन तो हमारे पास ए भी हमें जानते हैं, बी भी जानते हैं, तो टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, और कॉट 45 की वैल्यू भी आपके पास 1 आ जाएगी। तो हमने 45 एंगल की मदद से तमाम रेशो की वैल्यू को हमने मालूम किया है, हमने समझा है, हमें इसे याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं, अगर एंगल हमारे पास 30 डिग्री दे रखा हो तो फिर आपके पास ये साइन की वैल्यू, कास की वैल्यू कैसे आएगी। याद रखिएगा एलिमेंट्री ज्योमेट्री में एंगल 30 डिग्री के सामने वाली साइड और 90 डिग्री के सामने वाली साइड दोनों को कंपेयर करें तो ये 1-2 की रेशो इसमें लाई करेगी। क्या मतलब है, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगी तो ये लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 6 सेंटीमीटर होगी हाइट, तो हाइपोटेन्यूज की 12 होगी, यानी रेशो जो है 1-2 की होगी। बात समझें आप। तो इसलिए 30 डिग्री के सामने वाली साइड को हमने 1 लेट कर लिया, और यकीनन जैसे समझाया है 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज
वो उसकी डबल होगी। लिहाजा सी हमने 2 ले लिया, ए हमने 1 ले लिया। पिथागोरस थ्योरम लगाते हैं ताकि तीसरी साइड भी मालूम हो जाए। वो हमारे पास कैसी आएगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं। चूँकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, यहाँ से स्क्वायर ऑफ बी लिख सकते हैं इसके इक्वल। सी की वैल्यू को पुट करा दिया, ए की वैल्यू को पुट करा दिया, बी की वैल्यू को मालूम कर लिया। अब हम इसकी वैल्यू को डेटा बना के लिख लेंगे। ए हमारा 1, बी हमारा ये, सी दे रखा है। तो चलते हैं साइन 30 की वैल्यू को मालूम करने के लिए, जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, 1/2 आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू मालूम होगी तो वी कैन फाइंड इजीली कोसेकेंट वैल्यू 30 की। तो हमारे पास बिकॉज वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं। लिहाजा ये हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएगी। कॉस डिपेंड करता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज पर, इस तरीके से ये वैल्यू आ जाती है। कॉस की वैल्यू का मालूम हो गया तो सेकेंड भी मालूम कर सकते हैं। टेन जस्ट हमारे पास जानते हो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, लिहाजा टेन 30 की वैल्यू भी आ गई। और इसी के से कोटेशन की वैल्यू को भी मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर एंगल 60 दे रखा हो तो हम इसकी वैल्यू को कैसे मालूम करेंगे, इसका तरीका हमें दे रखा है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमारा 90 और दूसरे दोनों एंगल ये कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर ये 60 होगा तो ये यकीनन 30 होगा। तो हम इस एंगल के सामने वाली साइड और 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इन दोनों के दरमियान में रेशियो हम जानते हैं 1:2 की हुआ करती है। लिहाजा इसको 1 हमने कह दिया और 90 डिग्री की वाली साइड को सामने वाले को हमने हाइपोटेन्यूज कह दिया, जो कि 2 हमारे पास आ जाती है। तो अब हम ये रिमेनिंग साइड मालूम कर लेते हैं, जैसे पिछले हमने थ्योरम में प्रूव किया। यहाँ से हमने ए की वैल्यू को मालूम कर लिया। तो हमने इस एंगल की मदद से इनकी साइड्स की वैल्यू को मालूम करके लिख लिया। तो अब इस एंगल को हम लेते हैं, हमें इस एंगल की वैल्यू को मालूम करके देना था। लिहाजा साइन 60 को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू को हम जानते हैं। लिहाजा साइन की मदद से कोसेकेंट भी मालूम कर लिया। कॉस की वैल्यू जानते हो, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। बेस आपके पास ये क्या है, 1 है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 2 है। लिहाजा इसकी वैल्यू को हमने लिख लिया और कॉस की मदद से सेकेंड मालूम हो जाएगा, जबकि टेन हम लिख सकते हैं ए ओवर बी। तो इस तरीके से हमने 45 एंगल की मदद से और 30 डिग्री की मदद से और अब हमने 60 डिग्री की मदद से तमाम रेशियो को मालूम कर लिया। अब हम क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर हम 3 करने लगे हैं। हमें बताना है 420 डिग्री पर तमाम रेशियो अपनी वैल्यू क्या रखती हैं। लिहाजा 420 डिग्री को हमने एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करना है जनरल एंगल की मदद से। हम देखेंगे जनरल एंगल इसके इक्वल होता है, हमें याद होगा शुरू में पढ़ा था। तो इसका मतलब ये है कि हमने देखना है कि इसमें कितने रेवोल्यूशन यानी पाई जाती है। अगर आप समझें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 360 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री 420 डिग्री को हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ को टर्मिनल एंगल ये हमारे पास कहलाएगा और ये हमारे पास जो एंगल हमारे पास जो रिमेनिंग एंगल है 60 डिग्री हमारे पास आता है, बिकॉज हम जानते हैं कि हम इसको जनरल एंगल को इसके इक्वल लिखते हैं। ये मतलब बताता है कि इस दिए गए एंगल में कितनी रेवोल्यूशन लाई करती हैं। तो हमने इसमें 361 रेवोल्यूशन को हमने अलग कर लिया, को टर्मिनल एंगल को हमने अलग कर दिया। हमारे पास रेवोल्यूशन को और बाकी जो एंगल बचता है इसकी वैल्यू को हम आसानी से बता सकते हैं। बताना हमने इसका था लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर दिया साइन 60 डिग्री, ये हमने अभी ऊपर मालूम किया है। और इसी के से कोसेकेंट डिग्री को हम इसको उठा देंगे और इस तरीके से जाएगी cos 420 डिग्री की वैल्यू को हमने खुद से बताना है विदाउट कैलकुलेटर। उसका तरीका ये है कि हमने इसको
रिड्यूस कर दिया हमारे पास इसमें आपके पास जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं इनने हमने ले लिया, इसलिए cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं, इससे सेकंड की वैल्यू भी आ गई, टेन की वैल्यू भी जानते हैं और कोटेंजेंट की वैल्यू भी आ गई। हमने अगर कहा जाए टेन 420 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या होगी, इसकी बजाय टेन 60 डिग्री का अगर आपको आंसर आता है तो आप लिख सकते हैं इन दोनों का आंसर इसके इक्वल होगा, याद रखिएगा। अब हमें एक और एग्जांपल दे रखी है कि -7 π/4 की वैल्यू क्या होगी। हमने इसमें भी ऐसा करते हैं कि हम क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज जाने के बाद हमारे पास हम देख लेते हैं हमारे पास ये रेवोल्यूशन आपके पास अगर हम समझें तो क्लॉकवाइज एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने के बाद दोबारा हमारे पास आपके पास π/4 एंगल अगर हम ऐड करते हैं तो इसके इक्वल आता है। तो उसका तरीका ये क्या होता है कि हमने 7 को 4 पर हम जो है अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास ये आंसर आता है। इसको आप करेंगे कैसे, -7 π/4 में अपनी तरफ से -π/4 प्लस π/4 ऐड करते हैं। क्या कहा, अपनी तरफ से -π/4 प्लस π/4 किया। -π/4 क्यों किया, ताकि ये -8π बन जाए, उसको 4 डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और बाकी पाई जो प्लस वाला जो एंगल है हमने इसको अलग कर दिया। तो अब हमने इस एंगल की बजाय इस एंगल के आंसर देने हैं, साइन की वैल्यू हमने इस पे मालूम करनी थी, इसकी बजाय हम इस पे मालूम करते चले जाएंगे। साइन 45 का आंसर, cos 45 का आंसर और इसी के से कोसेक 45 का आंसर, और ये हम इसकी वैल्यू को मालूम करके हम दे देंगे। हमारे पास अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं 19 π/3। इसमें देखेंगे कितनी रेवोल्यूशन पाई जाती हैं, तो यहाँ पर सिंपलीफाई करके दिखाया। 19 को अगर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो 6 होल आता है। हम 19/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं 6 होल 1/3, 6 होल 1/3, दूसरे लफ्जों में 6 प्लस 1/3। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यही आता है। तो ऐसा करने के बाद हम π/3 को हम अलग कर लेते हैं आपके सामने, और 6π को हमने यहाँ पर लिख दिया ताकि जनरल एंगल में कन्वर्ट कर दिया। 6π को लिख सकते हैं 3 × 2π, और आप जानते हो थीटा प्लस 2k किसके बराबर होता है, वो हमने थीटा के बराबर इस थीटा को हमने अलग कर दिया। ये हमारा एंगल 60 कहलाता है। हमने इस एंगल की बजाय जस्ट हमने साइन 60 का आंसर बताना है। साइन 60 की वैल्यू हमें याद रखनी होगी, हमने आज उसको प्रूव किया है। cos 60 की वैल्यू हमें याद रखनी होगी। साइन 60 का पता है तो कोसेक 60 के बारे में हम इसका रेसिप्रोकल लेकर हम लिख सकते हैं। इसी के से cos की वैल्यू को पता चल गया तो सेकंड बता सकते हैं। टेन की वैल्यू को भी पता मालूम करने के बाद कोटेशन बता सकते हैं। अब हमें बताना है कि अगर एंगल 0 डिग्री दे रखा हो उस पर साइन की वैल्यू, cos की वैल्यू, टेन की वैल्यू क्या क्या आती हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है, इस पे हमने बताना है कि आपके पास ये वैल्यूज क्या क्या आती हैं। तो 0 डिग्री हमारे पास जो एक्सेस हमारा इसको हम 0 डिग्री कहते हैं, इस पर हमारे पास 0 डिग्री होगा। हमने यहाँ से यहाँ तक हमने लेट कर लिया, ये हमारे पास यूनिट वैल्यू ले रहे हैं, यानी आपके पास एस की वैल्यू 1 ले ली और y की वैल्यू 0 हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया। तो यहाँ पे इसको अलग से कर दिया, x = 1, y = 0। इन दोनों वैल्यू की मदद से हम r मालूम करते हैं, और r की वैल्यू हमारे पास जानते हो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ y। यहाँ पर वैल्यू पुट करा देते हैं, s की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 0 का स्क्वायर 0, हल किया 1 आता है। तो साइन 0 डिग्री, साइन डिपेंड करता है y/r, y की वैल्यू तो 0 है, r की वैल्यू तो 1 है, इसलिए साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाती है। और cos की 0 की वैल्यू, cos डिपेंड करता है x/r पे, x की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू मालूम की है, इसलिए cos 0 की वैल्यू 1 आ गई है। और tan की वैल्यू हम डिपेंड करते हैं y/x पर, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, हल करने से tan 0 की वैल्यू भी आ गई। और अगर हमें साइन 0 को पता चल गया तो कोसेकेंट बता सकते हैं, 1/sin 0, 1/0, इसे हम अनडिफाइंड कहते हैं।
इनफिनिटी कहते हैं, यानी ऐसी वैल्यू जिसको मालूम ना कर सकते हों उन्हें उस वैल्यू को हम अनडिफाइंड कहते हैं। जबकि cos 0 की वैल्यू को तो हम बता सकते हैं, सीकेंट की वैल्यू को वो 1 आएगी। जिस तरीके से हमने 0 पे बात की है, अब हम 90 पे बात करते हैं। ये हमारे एंगल 90 डिग्री दे रखा है। इसमें हमने x जो है y एक्सिस पर s की वैल्यू 0 होती है, जबकि y की वैल्यू को हमने 1 ले लिया और r की वैल्यू को हमने मालूम करने लगे हैं जो कि 1 आएगा। अब हमें साइन 90 बताना है। साइन 90 साइन डिपेंड करता है y और r पर। y की वैल्यू तो 1 है, r की वैल्यू भी 1 है, इसलिए साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। cos 90 की वैल्यू cos डिपेंड करता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस आपका x है, इसलिए ओवर आर करने से 0 और tan 90 की वैल्यू हमारे पास y ओवर x, आपके पास y आपका 1, x आपके पास 0, इसलिए इसे अनडिपेंड कहते हैं। साइन 90 इसका रेसिप्रोकल ले लिया कोसेकेंट की वैल्यू, और cos 90 का रेसिप्रोकल ले लिया तो सेकेंट की वैल्यू, और इस तरीके से कोटेशन की वैल्यू आ जाती है। हमें इन तमाम वैल्यू को याद रखना होगा। अब हम जब 180 हो तो आपको पता होना चाहिए ये हम टर्मिनल साइड हमारे पास बाएं साइड पे है, 0 की लेफ्ट साइड पे है, तो लिहाजा s की वैल्यू जो है लेफ्ट साइड पर -1 हम ले रहे हैं और y की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होती है। अब हम r की वैल्यू को मालूम कर लेंगे। साइन जो है डिपेंड करता है y और r पर। साइन की वैल्यू 0, y की r की वैल्यू 1, लिहाजा 0। cos की वैल्यू डिपेंड करती है x ओवर r पर, s की वैल्यू -1 और हल करने से -1। tan की वैल्यू आप जानते हैं y ओवर x होता है, लिहाजा y की वैल्यू तो 0 है, s की वैल्यू तो -1 है। आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे 0 आएगा, इसका रेसिप्रोकल लेने से ये वैल्यू भी आ जाएंगी। इस तरीके से आपने 270 की बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे टर्मिनल साइड कहाँ जा रही है, ओ वाई डैश पे जा रही है। ओ वाई पे डैश यानी नीचे की जानिब y की वैल्यू नेगेटिव में होती है, s की वैल्यू y एक्सिस पर 0 होती है, इसलिए s 0 ले लिया। y हमने नेगेटिव ले लिया जो कि हम नीचे की जानिब है। हमने y यहाँ ऊपर की जानिब जाए तो y पॉजिटिव होता है और 0 से नीचे जाए तो y नेगेटिव होता है। यहाँ हमने r की वैल्यू ले ली है और यहाँ से साइन 270 वैल्यू, फिर वही बात साइन डिपेंड करता है y ओवर r पर। y की वैल्यू तो -1 है, r की वैल्यू मालूम कर ली है और इसी के से हम अगले साइन की वैल्यू को पता चल गया है तो हम कोसेकेंट बता सकते हैं। अब हम cos की वैल्यू को देखते हैं जो कि x ओवर r, s की वैल्यू 0, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है और इसी के से tan की वैल्यू भी आ जाती है जो कि इसको हम -इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम -इन्फिनिटी भी कहते हैं। इसका रेसिप्रोकल लेने से, ये वैल्यू हमें याद रखनी होंगी। अब हम एग्जांपल करते हैं। 360 पे हमने बताना है। 360 में हम देखते हैं हमारे पास कितनी रेवोल्यूशन लाई करती हैं। एक पूरी रेवोल्यूशन हमारी टर्मिनल साइड कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे एंगल 0 होगा, ओ एक्स पे, ओ पॉजिटिव एक्सिस पे एंगल हमारे पास 0 होगा। तो साइन 360 का आंसर देना हो या साइन 0 का आंसर देना हो, एक ही बात है। cos 360 का आंसर देना हो या cos 0 का आंसर देना हो, एक ही बात है। अभी आपके सामने 0 डिग्री पर हमने वैल्यू मालूम किया है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। इस तरीके से हम अगले पार्ट पे चलते हैं। हमारे पास -π/2 दे रखा है, आप देख सकते हैं -π/2 क्लॉकवाइज है। यहाँ से चले, इनिशियल साइड ये हमारे पास है, ये हमारे पास टर्मिनल साइड है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इस एंगल को यहाँ पूरी रेवोल्यूशन मुकम्मल करने के बाद दोबारा फिर हम यहीं पे आ जाते हैं। तो आप हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे करते हैं कि माइनस इसमें -3π/2 भी करते हैं और +3π/2 करते हैं। क्या कहा, इसमें हम माइनस इस वैल्यू में अपनी तरफ से एक वैल्यू माइनस भी कर रहे हैं और वही वैल्यू प्लस भी कर रहे हैं। तो कौन सी वैल्यू, -3π/2। कैसे, यहाँ से चले यहाँ तक ये एंगल बनता है -3π/2। तो आपने -3π/2 जब करेंगे, इसको हल करेंगे तो -2π बन जाएगा और +3π/2 हमारे पास रह जाता है। तो हमने ये जनरल एंगल के मुताबिक हम सिर्फ इस एंगल की बात करेंगे। ये हमारा एक्यूट हमारे पास ये सॉरी ये हमारे पास 270 डिग्री हमारे पास बनेगा। इस पर हमने अभी मालूम किया कि बजाय इस एंगल का आंसर देने के, हम इसका आंसर क्योंकि हमने प्रूव किया हुआ है, अब हम इन दोनों का आंसर सेम है तो इसलिए हमारे आंसर -1 आ जाता है साइन की वैल्यू।
काश की वैल्यू हमने इस एंगल की देने के बजाय हम इस एंगल पे बात करेंगे, उसका आंसर हमारा ये आ जाता है। जब साइन का पता हो तो कोसेकेंट बता सकते हैं, जब काश की वैल्यू का पता हो तो सेकेंड बता सकते हैं, जब टेन की वैल्यू का पता हो तो हम कॉट की वैल्यू को बता सकते हैं। आज हमने काफ़ी 6 पेजेस की शायद बात की है, काफ़ी काम लेंथी है, थोड़ा सा इस बार मुश्किल भी है। अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम करेंगे, वहाँ पे हम मज़ीद इसको समझेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको समझ आ जाएगी, अगर कोई कंफ्यूजिंग है तो वो क्लियर हो जाएगी अगले लेक्चर में। थैंक्स सो मच।